करते हैं, जहां पर हमने देखा है गिरावट का फायदा लोगों ने पूरा उठाया है। अदानी ग्रुप, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हम सबको याद है कि कैसे करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन यहाँ पर बड़े निवेशकों का हाथ आया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे GQG ने बड़े पैमाने पर इस पूरे ग्रुप पर दांव खेला। लेकिन सिर्फ GQG ही नहीं, दरअसल रिटेल निवेशकों ने भी पिछले 6 महीनों में अदानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी की है और रिटेल की शेयर होल्डिंग लगभग 2 गुनी होती हुई दिखाई दी है। सुमित हमारे साथ है उस डेटा पॉइंट को लेकर। सुमित, बड़े निवेशक ही नहीं, या तो रिटेल को भी पसंद आए हैं स्टॉक्स? रिटेल ने भी बहुत अच्छे से हाथ साफ किया, या फिर ये कह लें कि शायद एवरेज की होगी हायर लेवल से टूटने के बाद। लेकिन अदानी समूह के अंदर रिटेल शेयर होल्डिंग में बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई पड़ा है और रिटेल ने काफी ज्यादा बेट किया है इस सेक्टर के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर और इस ग्रुप की अलग अलग कंपनीज के ऊपर भी। 6 महीने में जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर उनको कैटेगराइज किया गया एक्सचेंज में जिनकी 2 लाख के आसपास तक की लिमिट्स होती हैं। उस एक्सचेंज कैटेगरी के हिसाब से रिटेल शेयर होल्डिंग ने अपनी होल्डिंग को दोगुना किया है। आप होल्डिंग देखिए, जो टोटल ग्रुप की मार्केट कैप है करीब 12 लाख करोड़ से 14 लाख करोड़ रुपए के बीच में रहती है और 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल होल्डर्स की निवेश की वैल्यू थी। यानी कि टोटल ग्रुप के अंदर रिटेल निवेशक जो थे वो 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग रखते थे, जो अब करीब करीब 48,713 करोड़, करीब करीब 49,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पर सबसे ज्यादा रिटेल ने पोजीशन ली है, उसमें अदानी टोटल के अंदर खरीदारी की गई। अदानी ट्रांसमिशन का नाम भी चेंज हुआ है और अदानी एंटरप्राइजेस, ये 3 नाम ऐसे हैं जहां पर अदानी समूह में सबसे ज्यादा रिटेल शेयर होल्डर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं। कहां पर रिटेल कम बुलिश है? अदानी पावर और अदानी विल्मर, क्योंकि अदानी विल्मर बहुत समय से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा, तो शायद ये जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो कैच नहीं कर पाया। इसके अलावा अदानी पावर भी, यहां पर भी बहुत ज्यादा मूव नहीं, लेकिन हाँ नंबर्स के अंदर एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। करीब करीब एवरेज 44% के आसपास बीते 6 महीनों में इस ग्रुप के अंदर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये मूव कैसे 44% है एवरेज, वो अब आप एक एक करके सबका ब्रेकअप देखेंगे। जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस 94% चला, अदानी ग्रीन एनर्जी 97% चला, अदानी पोर्ट करीब करीब 54% के आसपास बीते 6 महीने में चल चुका है। अदानी पावर 126% का मूव, अदानी ट्रांसमिशन 26%, इसका नाम भी बदला, और अंबुजा सीमेंट 37% का मूव और ACC करीब करीब 14% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ NDTV, अदानी विल्मर, अदानी टोटल, इसमें अदानी टोटल भले नेगेटिव रहा लेकिन अदानी विल्मर और बाकी शेयरों के अंदर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। ये इंडिविजुअल कहां पर शेयर होल्डर्स के अंदर बदलाव आया है रिटेल में। रिटेल शेयर होल्डर जहां 2.5 लाख के आसपास थे, वो अब बढ़कर रफली 6.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं अदानी इंटरप्राइजेस में। ये नंबर ऑफ रिटेल शेयर होल्डर्स हैं। रिटेल शेयर होल्डर जहां अदानी ग्रीन में 385 थे, वो अब 681 के आसपास आ गए हैं। यहां पर भी बड़ा ड्रास्टिक जंप आता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट में 7 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक थे, अब वो 10 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। लाइकवाइज कुछ और कंपनियों में देखें तो अदानी पावर में, जहां पर बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं है, लेकिन 14.5 से बढ़ के 16.5 के आसपास अदानी पावर में भी रिटेल निवेशक आते हुए दिखाई पड़े हैं। अदानी टोटल में एक बड़ा ड्रास्टिक जंप है, 1.5 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक होते थे, अब वो 4.5 पौने 5 के आसपास, पौने 5 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। और अदानी ट्रांसमिशन में भी एक बड़ा जंप है, जहां पे 1.5 लाख के आसपास से रिटेल निवेशक जो बढ़ के 4.25 लाख के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़े हैं। हालांकि अदानी विल्मर में इतना बदलाव नहीं है, पहले भी 10 लाख रिटेल निवेशक थे और अभी भी 11-11.25 लाख के आसपास के रिटेल निवेशक यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ACC ये भी क्लोजली हेल्ड है, तो यहां पर भी बहुत बदलाव नहीं, 1.25 लाख के आसपास था, वो 1.5 लाख हुआ। अंबुजा में 4.5 लाख थे, वो 6 लाख के आसपास अब रिटेल निवेशक पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और लास्टली NDTV के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर भी कोई खास बदलाव नहीं, 0.64 से बढ़ के 0.86 है। तो कुछ जगहों पे रिटेल निवेशकों के, लेकिन ओवरऑल पूरे ग्रुप के अंदर जो रिटेल निवेशक हैं उनकी पसंद काफी बड़ी है और बहुत ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन अब रिटेल की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ सुमित, शुक्रिया आपका। और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है, इनफैक्ट ये पिछले 4-5 दिन से अनुजो मैंने काफ़ी डिस्कस भी किया है। देखिए, एक तो कुछ बड़े नाम फंड्स इसमें सब्सटेंशियल स्टेक पिक कर चुके हैं, दूसरी बात रिटेल इन्वेस्टर्स का कन्विक्शन है। आशीष, मुझे याद आता है आपने अदानी पोर्ट्स पे काफ़ी स्ट्रांगली कन्विक्शन अपना जाहिर किया था, ये शायद मेरे ख्याल से आपके PMS में इंक्लूड भी किया गया है। आपका व्यू, आपने इस सभी तथ्यों को सुना, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे आपने लोअर लेवल्स में क्या ऐड किया है और अभी भी आपकी कन्विक्शन लिस्ट में क्या अपीयर होता है इस ग्रुप से?
तो वीरेंद्र, इसमें देखिए जो दो स्टॉक्स हमें हमेशा ठीक लगे और हमें लगा कि यहाँ पे फंडामेंटली भी काफी स्ट्रेंथ है, वो है एक तो अडानी पोर्ट्स और ऑब्वियसली दूसरा अंबुजा सीमेंट। और खास तौर पे अडानी पोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर पे जिस तरह का इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो काफी स्ट्रांग था, और इस कारण से आपने देखा भी कि किस तरह से रिकवरी, जो अडानी पोर्ट का जो ऑल टाइम हाई था वो करीब करीब 970 के आसपास था, नीचे जब ये गया तो ऑलमोस्ट 380 की जोन में चला गया और अब रिकवर होके ये 850 के ट्रेजेक्टरी में आने की तैयारी कर रहा है। मतलब अब हम हार्डली 13-14% दूर रह गए हैं उसके ऑल टाइम हाई से। ये सबसे स्ट्रांग रिकवरी किसी भी अडानी ग्रुप के स्टॉक में आपको देखने को नजर आ रही है। बाकी स्टॉक में रिकवरी जरूर आई है, बट अभी भी ऑल टाइम हाई बहुत ज्यादा दूर है। तो हमें लगता है कि ये स्ट्रेंथ बताता है कहीं ना कहीं इस कंपनी के फंडामेंटल इसकी, और इसकी वजह से हमें लगता है कि आज भी जो सबसे टॉप पिक रहेगी वो अडानी पोर्ट रहेगी, जहां हमारा मानना है कि सबसे जल्दी नए ऑल टाइम हाई बनेंगे और स्टॉक कहीं ना कहीं 1100 से 1200 की ट्रेजेक्टरी आने वाले 6 से 9 महीनों में दिखाता हुआ नजर आएगा। तो जो जैसे मैंने कहा कि इस पूरे स्पेस के अंदर में अडानी पोर्ट्स हमारी टॉप पिक रहेगी, जिससे हमें लगता है फंडामेंटली भी बहुत अच्छी वैल्यू और टेक्निकल स्ट्रेंथ भी सबसे फास्ट यहाँ पर देखने को नजर आई है।